रॉयल्टी लाने का सूत्र बता देता हूं। उसके बाद मायने हैं कि आपको चेक कितने का आ रहा है। अभी 2 लाख का आ रहा है ना, अभी 2 लाख आ रहा है, लेकिन तो ये रॉयल्टी कैसे आएगी? आप यू की पोजीशन पे हो, सबसे पहले इंश्योर करिए कि दोनों तरफ आपका नेटवर्क जो है वो एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नेटवर्क की पहचान, मीटिंगों में जाए, सुबह पैनल पे आए, एक बार में फ़ोन उठाए, हर ट्रेनिंग मीटिंग में दिखे, इसका मतलब नेटवर्क क्या है? आवाज़ नहीं आ रही? एक्टिव है। और एक ही लेग आ रही है ट्रेनिंग में, एक ही लेग मीटिंग में आ रही है, एक ही लेग पैनल पे आ रही है, एक ही लेग दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ सुपड़ा सांप है। और ये जो पट्टा है जिसको चिंता होनी चाहिए, यही बीच बीच में पैनल पे नहीं आ रहा। 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार, 14 दिन में एक बार, 21 दिन में एक बार आ रहा है। कितने लोगों को लग रहा है अभी 10-20 साल और लग जाएंगी कहानी बनाने में? आवाज़ नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि रॉयल्टी की पहली शर्त है दोनों तरफ नेटवर्क एक्टिव होना चाहिए। कई लोग अपने डेड नेटवर्क को भी एक्टिव मान लेते हैं, वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। कई लोगों के साथ बैलेंस बहुत होता है, गलती से कैसे ना कैसे करके, मान लीजिए कि एक तरफ 3 लाख बीवी का बैलेंस है। अब इसको क्या मान के बैठे हैं कि एक्टिव नेटवर्क है? एक्टिव नेटवर्क की पहचान है पर वीक सेल कितनी जा रही है, ट्रेनिंग में कितने लोग आ रहे हैं, एक्टिव कितने लोग हैं, कोर कितने लोग हैं, टारगेट कितने लोग जीत रहे हैं। ये एक्टिव नेटवर्क की पहचान है। कई लोग बैलेंस के भरोसे बैठे हैं। बैलेंस सबसे बड़ा छलावा है नेटवर्क मार्केटिंग में। क्यों है? क्योंकि बैलेंस है, धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। अगर इधर आपने एक्टिविटी नहीं की, एक दिन तो ऐसा आ जाएगा ना, फिर इधर भी दौड़ना पड़ेगा, भगना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा नेटवर्क? जहां पर दोनों तरफ हर बार लगातार लोग मीटिंग में आ रहे हों। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके दोनों तरफ के लोग यहां बैठे हैं लीडर मीटिंग में? दोनों तरफ के। अंशु मैडम से पूछते हैं, मैडम कितने लोग बैठे हैं लेफ्ट राइट से आपके? आप सही नाम ले रहा हूं, गलत ले रहा हूं? सही है। 5, एक तरफ 2, एक तरफ 3, या एक तरफ 4, एक तरफ 1, एक तरफ 3, एक तरफ 2 है। अच्छी बात है। अगली बार इनको ये संख्या इंक्रीज करनी चाहिए या यही रहनी चाहिए या इससे भी कम हो जानी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। बाकी के लोग क्या मानते हैं, इनको संख्या में कितना इजाफा करना चाहिए अगली बार? डबल ट्रिपल होना चाहिए। लेकिन अपने आप से ही पूछो, जो डबल ट्रिपल बोल रहा है, क्या कर पाते हैं हम ऐसा? क्या करते हैं? क्या ध्येय रहता है हमारा करने का? तो इसलिए नंबर 1, दोनों तरफ क्या चाहिए? एक्टिव नेटवर्क चाहिए। एक्टिव नेटवर्क की पहचान, पैनल पे आए, ट्रेनिंग मीटिंग में आए, लगातार सेल जा रही हों, लगातार टारगेट जीत रहे हों दोनों तरफ से लोग, इसका मतलब वो एक्टिव है। अब सबसे पहले ये जो मेन बंदा है, इसका बड़ा मायने है कि ये है कैसा। यू वाला जो भी है, इसको एक्स नाम दे देते हैं। ये एक्स आदमी है कैसा? अगर इसका खुद का ही सर्कल डिफेक्टेड है, ऐसा सर्कल बना हुआ है, गोला नहीं बना, बस ऐसे अंडा सा बना हुआ है, तो कितने लोग बोलते हैं नेटवर्क में भी ऐसे ही अंडे बनेंगे? क्यों? क्योंकि डुप्लीकेशन किसका होगा? इसका। कितने लोग बोलते हैं मेरा डुप्लीकेशन क्यों नहीं होगा, हरिशंकर जी का क्यों नहीं होगा, या शहजाद या गुप्ता जी का क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना दूर आदमी बैठा है और जितना कम समय आपके नेटवर्क में वो आएगा, उतना ऊपर वाले का डुप्लीकेशन नहीं होगा। जितना नजदीक जो आदमी आपके साथ रहेगा, नजदीक वाले से ही बंदे से आदतें, नजदीक वाले से ही व्यवहार, नजदीक वाले से कंजूसी, नजदीक वाले से ही लोगों को डांटना फटकारना, नजदीक वालों से लोगों के पैसा खाना, वो कहाँ से सीखेगा सारी चीज़ें? नजदीक वाले से। तो सबसे पहले
नंबर 2, एक्टिव नेटवर्क के बाद ये सर्कल जो है उसका परफेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परफेक्ट सर्कल ही नीचे क्या बनाएगा और दूसरी तरफ क्या बनाएगा, उसके नीचे भी क्या बनाएगा, उसके नीचे भी क्या बनाएगा। और ये ऐसा आदमी है कि जैसे ही ट्रेनिंग अनाउंस हुई महाकंजूस है, खुद ही नहीं दिखेगा, एक आध कोई दिखेगा लेकिन इसका कोई डुप्लीकेशन होना नहीं है। हो सकता है अपलाइन अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनमें से किसी एक आध को अपने साथ साध ले, क्योंकि उसकी भी तो लेग चलानी है ना उसको, तो एक दो कोई इनमें से साथ ले ले। लेकिन कितने लोग बोलते हैं इस एक्स का बट्टा बैठना है आगे चल के, क्यों? क्योंकि ही शुड बी परफेक्ट, ये परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी। किस किस बात में? ऑलवेज अटेंड द मीटिंग, हमेशा मीटिंग में आए, परफेक्ट कोर हो, इसकी आदतें बहुत बढ़िया हों, मेहनती इंसान हो, दमदार विजन हो, इसका दमदार लोग इससे चिपके होने चाहिए। ये सारी चीज़ें परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी हैं परफेक्ट नेटवर्क बनाने के लिए। तो दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ है ये बंदा कंप्लीट कोर होना चाहिए। इस बंदे को वो सब घटनाएं जो हमारे बिजनेस में घटनी होती हैं, प्लान से लेके, इनविटेशन से लेके, लिस्ट से लेके, रजिस्ट्रेशन करने से लेके, पैसा जमा करने से लेके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से लेके, ट्रेनिंग देने से लेके, सब इस बंदे को कंप्लीटली आना चाहिए। बोलो आप। जो कमी इसके अंदर है, मान लो इसको स्टेज से बात करना नहीं आता, एक कमी है एक्स आदमी की, कितने लोग बोलते हैं इनमें भी आगे चल के वही कमी देखी जाएगी। आवाज नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि जिस चीज से डरेगा उसी चीज से क्या है, लोगों को दूर रखेगा। बोलो आप। और धीरे धीरे वही कमजोरी क्या होगा, नीचे नीचे डुप्लीकेट होती जाएगी। तो इसका परफेक्ट, सबसे पहले एक्टिव होना जरूरी है। दोनों टीम एक्टिव नहीं है तो पूरी ताकत झोंकी है एक्टिव करने में। फिर परफेक्ट होना जरूरी है इस सर्कल का, इस बंदे का सर्कल का परफेक्ट होना जरूरी है। तीसरा, इस बंदे को कंप्लीट बेसिक कोर के सारे नियम कानून सब आने चाहिए। सही है। और चौथी और मोस्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये परफेक्ट है, कोर है और नेटवर्क एक्टिव है, तो इसके नेटवर्क में कोर बंदों की संख्या जो है वो लगातार इसको बढ़ाते रहनी है। नए नए स्टेशन खोलते जाने हैं, नए नए स्टेशन खोलते जाने हैं। अभी काम काली मेला में हो रहा है तो खाली काली मेला की जगह और कहीं कोशिश हो रही है तो दूसरी जगह चालू करे, फिर कहीं और चालू करे, फिर कहीं और चालू करे, फिर कहीं और चालू करे। सब जगह मीटिंग हो, सब जगह प्लान हो, सब जगह ट्रेनिंग हो। कोरों की संख्या बढ़ती जानी चाहिए, बार बार कोर एक्टिव होते जाने चाहिए। आपको कभी भी अपने नेटवर्क की औकात देखनी है तो अपने लेफ्ट राइट में कंप्लीट कोरों के नाम लिखना चालू कर देना। और अगर ये नाम 2, 4, 10, 20 पर ही एंड हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आपका नेटवर्क रॉयल्टी से बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी तो सपना है। क्यों? क्योंकि जिस टाइम कोरों की संख्या, कंप्लीट कोर की संख्या 200-300 क्रॉस करेगी, कहां पर? कम से कम प्यारी लेग में, तब रॉयल्टी के आसार बनने चालू हो जाएंगे। और स्टेशन अगर बात करें, 4 बड़े और एक्टिव स्टेशन जहां पर प्लान ट्रेनिंग कंप्लीटली हो रहा है लगातार, विजय उत्सव भी हो रहा है, बीवीएस भी हो रहा है, अपलाइन की विजिट भी हो रही है, लोग वहां से दूसरे शहरों में भी जा रहे हैं। 4 स्टेशन कम से कम ऐसे डेवलप हो जाएंगे, 4 स्टेशन यानी 4 वेन्यू, 4 प्लान होने लगेंगे जगह पर, और 200-300 कोर की संख्या होगी। दोनों चीज़ें जिस टाइम, जिस समय, जिस घड़ी, जिस हफ्ता मैच करेंगी, उसी हफ्ते से रॉयल्टी आने लग जाएगी। बस उस जैसी स्थिति बनानी पड़ती है, उस जैसा हिसाब किताब बनाना पड़ता है। जैसे ही वो बन जाता है वैसे ही आप यहाँ से रॉयल्टी ले सकते हैं। बोलो आप। तो इसके लिए प्रयास करने चाहिए।